चाहते हो? तो कहा क्यों? कहा वह बड़े बड़े राजा वहां जाते और तुम्हारा स्वरूप कैसा है? और भला कोई कृष्ण तुम्हारा मित्र हो सकता है? तब कहने लगा सुदामा, दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है और मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। और छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। अरे तुम यहाँ तनख्वाह किस बात की लेते हो? यहाँ की बात वहां पहुंचाने की। आप मेरा नाम बता देना, अगर कृष्ण को मिलना होगा तो मुझे मिलने आ जाएगा, नहीं तो मना कर देगा। द्वारपालों ने विचार किया, ये ब्राह्मण भले ही गरीब है पर बहुत बुद्धिजीवी है, हम किस बात की पगार लेते हैं, चलना चाहिए। तब गए हैं भगवान ठाकुर जी शयन कर रहे थे और कहने लगे, शीस पगाना जगतन पे प्रभु जाने को ये बस के गामा। शीस पगाना जगतन पे जाने को ये बस के गामा। धोती फटी सी लगी दुपट्टी, धोती फटी सी लगी दुपट्टी, अरे पाए उपासन की नहीं सामा। पूछत दिन दयाल को धाम, पूछत दिन दयाल को धाम, आवत आपनो नाम सुदामा। दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। इस पगाना जगतन में प्रभु जाने कई प्रभु, एक ऐसा भिक्षुक आया है जिसके शीश पर पगड़ी नहीं है, ना तन पे अच्छे से वस्त्र है, मेले कुचेले सा है, दाढ़ी बड़ी है उसकी, चरण खड़ाव नहीं है और दुर्बल है, बिल्कुल दुबला सा कोई ब्राह्मण है। और आपका दीन दयाल आपका धाम पूछ रहा है आपका, और अपना नाम बता रहा है, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा कानों में पड़ा है, भगवान को भगवान ने दौड़ लगा दी है, पीताम्बर उड़ने लगा है, सारा ब्रह्मांड डोलने लग रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। और जैसे सुदामा को देखा है, हृदय पास से लगा लिया है। जैसे कोई माँ अपने पुत्र को हृदय से लगाती है, ऐसा भगवान ठाकुर जी ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया है। सारे राज्यसभा में सब लोग बैठे हुए हैं, का ऐसा कौन भगवान का मित्र आया है जो भगवान से दौड़े हैं? पृथ्वी मैया कांपने लगी है, भगवान ऐसे क्यों दौड़े हैं? मानो पृथ्वी मैया सोच रही शायद अब भगवान भूकंप आने वाला है, सारा धरातल समाप्त होने वाला है। तो भगवान ने अपने पीताम्बर से कहा, हे पृथ्वी मैया तुम घबराना मत, मैं अपने प्रियतम मित्र से मिलने जा रहा हूँ। सारी रुक्मणी देख रही, आखिर उनका मित्र ऐसा कौन है? अरे ब्रह्मा भी शिव आते हैं चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए, और ऐसा कौन सौभाग्यशाली मित्र होगा? हृदय से लगाया है, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ अपने हाथों से आज सुदामा को सीढ़ियां चढ़ाते चढ़ाते अपने राजमहल में लाए हैं और भगवान चरणों में बैठ गए, अपने स्वयं के सिंहासन पर बिठाया है सुदामा जी को। और रुक्मणी से कह दिया, देखो आज धन्य हो गया हमारा जो द्वारिका, जो ऐसे ब्राह्मण के चरण हमारे पड़े हैं। जाओ
यमुना का जल लाओ, गंगा का जल लाओ, मैं इतना चरण दूंगा, इतना चरण दूंगा कि मेरे समझते ही जीवन धन हो जाए। पर क्या हुआ, रुक्मणी जी विचार करने लगे, देखो इस गरीब ब्राह्मण के भी भगवान को ना जाने क्या क्या हो जाता है, तो ऐसा कोई मित्र होगा जिनकी चरण को धुना है। मन में शंका कर रही, पर विचारा है भगवान का आदेश है, तो जल लाने में विलंब हो गया है, तो कहा ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए मैं एक क्षण भी नहीं रोक सकता हूं। नेत्रों से आंसू आने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग, और पानी पर हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, 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 करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, और पानी पर हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी पानी लेकर नहीं आए, तो विचारा है मैं ब्राह्मण को मैं क्षण भी विलंब नहीं करना चाहता हूं। नेत्रों से गंगावर में वर्षा होने लगी। चरणों को देखा है तो अनगिनत कांटे लगे हुए हैं। इस दशा को देखकर आज भगवान कृष्ण सुदामा की इस दशा को देखकर व्याकुल हो गए हैं। अरे सुदामा, तुम एक बार तो आते मेरे पास, तुम्हारा ये हाल कब से भी हाल हो गए। मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती है। अपने अधरों से होठों से आज भगवान कांटे निकाल रहे हैं। का ब्राह्मण का चरण कितना कोमल होता है, अपने होठों से भगवान कांटे निकाल रहे हैं। धन्य है बात सुदामा, जिस भगवान के चरणों को धोने के लिए लक्ष्मी दिन रात सेवा करती, तब भी लक्ष्मी उस चरण को प्राप्त नहीं कर पाई है। और देखो कितना भाग्यशाली वह सुदामा है, जो सुख बड़े बड़े तपस्वी मुनिंद्र योगेंद्र को भी नहीं प्राप्त हुए हैं। वह भगवान के भगवान स्वयं मानो आज उस विप्रदेव के चरण धोकर अपने को कृतार्थ ही मान रहे हैं। कहा, हे सुदामा, इतने दिन कहां रहे हो? चलो बाद में बात करेंगे, पहले भोजन करते हैं। भोजन कराया है और अपने जहां पर शयन करते थे उस भवन में जाकर लेटा दिया है। चरणों को दबा रहे हैं। रुक्मणी मैया विचार कर रही है, जब हमारे ठाकुर जी ही चरण दबा रहे हैं तब तो हमें भी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो रुक्मणी मैया पंखा कर रही है। देखो कितने ठाट है उस सुदामा के, जो सुख ब्रह्मा को प्राप्त नहीं है, शिव को प्राप्त नहीं है, वह सुख। अरे भैया सुदामा, शादी आगे हुई नहीं आपकी? सुदामा जी ने कहा, क्यों भैया शादी का क्यों पूछ रहे हो? तो कहा, तुम सदैव संत बनने की कहते थे, महात्मा बनने की फक्कड़, शायद मुझे ऐसा लगता तुमने शादी नहीं की। कहा, नहीं कन्हैया, मेरी शादी हुई है। और तुम्हारी भाभी इतनी सुशील, इतनी संस्कारी थे, वो तुम्हारी भाभी ने मुझे भेजा है, नहीं तो मैं तो आज भी नहीं आ पाता। तब तो भाभी ने कुछ प्रसाद भेजा होगा। अब विचार आ रहे सुदामा जी को, ये कच्चे चावल और यहाँ 56 भोग निवृत्ति प्रतिदिन लगते हो, और कहीं मेरे ठाकुर जी ने चावल खा लिए तो क्या हो जाएगा। मैं अपने ठाकुर को चावल नहीं खिलाना चाहता हूं और अपने
हाथ में दबा लिए हैं, भुजा पास में दबाया है। कन्हैया जी कहने लगे का भाभी ने प्रसाद तो जरूर भेजा होगा, पर बेचारे के नहीं पा रहे हैं, कैसे दूं? कन्हैया जी कहने लगे अरे भैया जब से तुम आए हो तब से मैं तुम्हारे हाथ में देख रहा हूं, हाथ इधर उधर बहुत डुल रहा है। तो सुदामा जी ने कहा देखो मैं इतनी दूर से चलकर आ रहा था तो मेरे पे हाथ दर्द कर रहे। तब तो कन्हैया जी ने कहने लगे हे सुदामा जी मैं तुम्हारे हाथों को ठीक कर दूंगा। हाथ दबाने लगे पर सुदामा जी नहीं गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं, भगवान ने याद दिला दिया अरे सुदामा तुम अभी भी नहीं सुधरे। हम दोनों मित्र थे, सांदीपनी मुनि आश्रम पे पढ़ने गए थे। हमारे गुरुजी ने हमें लकड़ी बीनने के लिए भेजा था। जंगल में देखो कितनी जोर से बारिश हुई थी। अब सुदामा जी सोच रहे हाँ भाई कन्हैया बिल्कुल सच बात है, पर मन में ये शंकाएं कही रुक्मणी से मेरी पोल ना खोल दे। तो तुम्हारे दांत कितने कटकड़ा रहे थे उस रोज? अब सुदामा जी विचार कर रहा है मैंने भगवान के साथ जो चने खाए थे भगवान को नहीं दिया, मुझे मानो भगवान मुझे याद दिलाना चाहते हैं। अरे कन्हैया उस बात को छोड़ो, मैं उस बात को भूल जाओ। पर देखो हम जब रात्रि में दोनों बहुत देर तक नहीं गए तो गुरु माता और गुरु जी तो हमारे बिना रह ही नहीं पाए और हमें ढूंढते ढूंढते हमें हमारे पास आ गए और कैसा हमें हृदय से लगाया था और गुरु माता ने हमें कितना स्नेह दिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं अरे सुदामा तुमने उस समय भी मुझसे छुपाया था, मैं आज मत छुपाना, अगर आज छुपाओगे तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। भगवान मानो याद दिलाना चाहते हैं मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा जरा तुम देखो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहता मश्नामि प्रयतात्मना। अरे सुदामा जी भैया तुम्हें पता नहीं है शायद मैं श्रद्धा पूर्वक कोई मुझे पत्र चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, उसको ग्रहण कर लेता हूं। मैं सूखी रूखी जैसी उसको ग्रहण कर लेता हूं, भोजन ग्रहण कर लेता हूं। सुदामा जी कहने लगे देखो ना भैया मैंने कुछ नहीं लाया तो मैं कहां से दूं तुम्हें। अब तो विचार आया कि सुदामा जी देने का साहस नहीं जुटा पा रहे। तब तो भगवान हाथ दबाते दबाते जो ही हाथ में कुट्टा लाई है और छुड़ा कर निकाला है, सोई सुदामा जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि नहीं इस चावल को मत खाना, अगर तुम चावल को खाओगे तुम बीमार पड़ जाओगे। अरे तुम 56 भोग ग्रहण करने वाले क्या चावल खाओगे? आज भगवान के नेत्र सजल हो गए। तुरंत पोटली को खोला है, एक मुट्ठी का भरिए ग्रहण करिए, दूसरी का मुट्ठी भरिए ग्रहण करिए। एक मुट्ठी में 1 लोक का वैभव दे दिया है, दूसरी मुट्ठी में 2 लोक का वैभव भगवान ने प्रदान कर दिया सुदामा को। और जैसी तीसरी मुट्ठी ली है वैसे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु अगर सब कुछ लौटा दोगे तो क्या सड़क छाप बनोगे? और मानो एक संत कहते हैं इसलिए हाथ पकड़ा है, अरे दिव्य महापुरुष का प्रसाद है तो प्रसाद को बांटकर खाना चाहिए। तो क्या हमें प्रसाद नहीं दोगे प्रभु, हमें भी तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद दीजिए। और एक इसलिए हाथ पकड़ा है कहीं प्रेमातुर में लेकर चावल खाने से कहीं भगवान का पेट खराब ना हो जाए। मानो भगवान कहना चाहते हैं रुक्मणी आज मैं अपने भक्त से इतना प्रसन्न हूं कि आज लोगों की संपदा उसे मैं दान में दे दूंगा। उससे आज इस ब्राह्मण से मैं इतना प्रसन्न हूं। भगवान सुदामा जी कहने लगे से भगवान कन्हैया ने कहा अरे सुदामा जी भाभी ने अगर भेजा है तो कुछ संदेश भी तो भेजा होगा। तो कहा कन्हैया एक संदेश भेजा है, वह तो मैं भूल गया था। क्या है संदेश मुझे सुनाओ। सुदामा जी सुनाने लगे 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी
दसी हो। और जो सुना है कि मेरा भक्त इतना दुखी है कि भोजन भी नहीं है, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। सुदामा जी ने कहा मैंने क्या सुना दिया हमारे ठाकुर जी को जो नेत्र सजल हो गए हैं। अब भगवान ने उत्तर प्रत्युत्तर भेज दिया है भाभी को। कहने लगे होनी थी सोहे गई अब ना ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में मृत्यु द्वादशी हो। चिंता मत करो, अब तुम्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। अब तो तुम्हें 56 प्रकार का भोग तुम्हारे घर ही नहीं भिजवा दूंगा। रोज द्वादशी होगी, अब एकादशी तेरे घर कभी नहीं होगी। भगवान ने सुदामा को सुंदर वेश धारण कराया, पोशाक पहनाई। तो सुदामा जी ने कहा अरे भैया तुमने मेरी शादी की तो पूछ ली, जरा अपना भी बताओ क्या तुमने शादी अभी करी है नहीं। कन्हैया जी ने कहा शादी तो करी है, तो जरा हमें मुंह भी दिखा दीजिए। तो भगवान ने कहा अवश्य ही, और कहा आइए रुक्मणी। रुक्मणी से कहा लगा दो लाइन। तो रुक्मणी आई। कहा ये कौन है? कहा भैया आपकी ही बहू है। प्रणाम किया तो आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी, पुत्रवान भव, कीर्तिवान भव, प्रिय पति प्रिय भव। फिर पीछे से सत्यभामा आ गई। कार्य कन्हैया ये कौन है? तो कन्हैया ने कह दिया ये भी वही है जो आगे गई थी, वही ये भी मेरी पत्नी है। पुत्रवान भव, कीर्तिवान भव, पति प्रिय भव। फिर कालिंदी आ गई। ये कौन है? तो कहा भैया देखो आपसे बार बार कह रहा हूं मुझे शर्म आती है, जितनी भी जो भी आ रही है सब दे ही है, आप तो आशीर्वाद देती जाइए। आओ उनने विचार आया सुदामा जी होगी 10-50, तो जो जो आ रही तो पुत्रवान भव, प्रिय पति प्रिय भव, कीर्तिवान भव, लक्ष्मीमान भव। अब 50, 100, 200, 5-10 हजार तक गिनती हो गई। अरे कन्हैया सच सच बता दे तेरी पत्नी कितनी है? तो कहा मुझसे मत पूछो, आप स्वयं गिन लीजिए, मुझे शर्म आती है। कन्हैया तूने तो मेरा सब गड़बड़ कर दिया था, सच बता। कहा 16,108। और जो ही सुना रे कन्हैया तूने तो मुझे किसी हाथ का नहीं छोड़ा, अब तो मैं यही बीमार पड़ जाऊंगा, कब तक आशीर्वाद दूंगा। कन्हैया ने कहा देखो मेरी आदि रानी को तुमने आशीर्वाद दे दिया, घर में झगड़ा मत करवाइयो, तुमको सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। अब तो कहा भैया तुम सबके स्वामी हो तो मैं तुम्हें ही आशीर्वाद दे देता हूं। अब कहा कन्हैया ने ठीक है भैया, तो सबका आशीर्वाद दे दिया। 10-10 पुत्रवान भव। तेरे कन्हैया मैंने एक बार नहीं बुलाया तुझे शादी में, तो तूने मुझे अवेलना देने लगा है, और तूने इतनी शादी करी तूने तो मुझे एक बार भी नहीं याद किया। तो कन्हैया जी मुस्कुराने लगे कि अगर शादी अगर फिक्स होती, तारीख अगर पक्की होती तो जरूर पत्र भेजता, पर चलते फिरते सब शादियां हुई है इसलिए मैं पत्र नहीं दे पाया, भैया क्षमा करो। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल कुछ तो देगा मुझे कन्हैया, पर कन्हैया नहीं दे रहे। अब तो सुदामा जी ने विचार किया चलो विदा होते हैं। कन्हैया में जाना चाहता है तो भगवान भी नहीं रोक रहे। अच्छा कन्हैया चलो? हाँ भैया जाओ। सुदामा जी ने विचार किया ये कितना कंजूस है, मुझे कुछ नहीं दे रहा है। फिर कहा रे भैया चलो, तो कहा जाओ। तो भाभी को क्या संदेश दूं? बेचारा भाभी की याद आ जाए तो शायद कुछ साड़ी आड़ी दे देगा, पर कुछ नहीं दे रहा है कन्हैया। तो कहा भाभी से कहना कि अब की बार तुम साथ ही लाना भाभी जी को, पर कुछ नहीं दे रहा है। अब तो रुक्मणी से कह दिया भगवान ने, कहा मेरी जो पोशाक है वो भी निकाल लो और उसकी फटी टूटी जो बंदी है कपड़े सब दे दो। अब रुक्मणी बेचारी आई है और सुदामा जी कहने लगे भैया ये हमारे पति का एक ही जोड़ ड्रेस है, वो भी आने जाने का रिश्तेदारी का है, तो वो निकाल दो, और ये आपके कपड़े मैंने धो दिए आप पहन लीजिए। अब सुदामा जी ने कहा जो दिया वो भी ले लिया इसने, अगर मांगूंगा तो जीवन में कभी मुझे नहीं देगा। चलो भैया तो कहा चलो।
पर क्रोध नहीं आना है सुदामा जी को। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, का देखो मेरा परम मित्र है, मुझे कितना हृदय से लगा है, मुझे कितना आदर सम्मान दिया है, और धन तो आएगा ही, लक्ष्मी है, पर मेरा मित्र मुझसे कितना मिला है। और चलते चलते घर आने लगा है, तो क्या देख रहा है, घर जैसे ही पहुंचा है तो बड़े बड़े दिव्य भवन है। उसको देखकर कहता है, अरे मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, 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 मंदिर देख डरे सुदामा।